हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट लाजमी एक दफ़ा करवा लिया जी। अच्छा, आपने ये बताया था कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, तो क्या किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इस तरह की बदहज़मी या इस तरह की शिकायत हो तो क्या वो भी इसकी एक वजूहात में से, ये रीजंस में से एक सिम्टम्स हो सकती है या नहीं? उसमें जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट एंटिटी है। तो ये वो हमारे गैस्ट्रिक जो है उस पर जो है वो असर करता है। गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, मतलब हाजमे में परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके साथ बाकी अलामात भी आएंगी। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें फीवर सच नहीं होता, इसमें हमें अगर इतनी मैदा अपसेट होगा तो उसमें साथ में बुखार भी हो सकता है, स्टार्ट हो जाए। इसी तरह वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। जो IBS जो मैम कह रही हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें जो है वेट लॉस है सच नहीं होता। तो वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर इन केस आप विजिट डॉक्टर को करते हैं तो वो फिर उस बनता है चीज़ों को डिफरेंट। ट्रीटमेंट तो जो भी है जाहिर है डाइट ट्रीटमेंट वो डॉक्टर डिसाइड करता है, बट वी कैन कंट्रोल और वी शुड सी देखिए हमें वो फूड हैबिट्स हैं, तो कौन सा खुराक जो है वो खानी चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या इसको जो है वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पहले ही मैम इनको मैंने हमारे साथी को बताया। हाँ, जो एग वाइट है वो खास तौर पर भी स्लाइड भी वही है कि वो सिरप है, उसमें जो है ना एग वाइट में जो है 100% होता है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें अगर तो पेशेंट जो है वो कॉमा में है या वो उस सूरत में तो वो वैसे ही हॉस्पिटल एडमिट होगा, तो उस सूरत में ये यूज नहीं करना, अदरवाइज एग वाइट बहुत अच्छी चीज़ है। आपके क्वेश्चन स्टडीज आपके जहन में अगर आपके घर में खुदा न खास्ता किसी फैमिली का है और उसकी केयर के हवाले से कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वी कैन आस्क क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। लास्ट एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो होता है हेपेटाइटिस बी या सी, बाद औक़ात हम प्राइमरी टेस्ट करवाते हैं और उस पर वो पॉजिटिव मिल जाता है। तो पॉजिटिव मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको एक्टिव डिजीज़ है, फिर आपको उसका PCR करवाना चाहिए। PCR पे वायरल लोड पे डिसाइड होगा कि आपको बीमारी चल रही है या नहीं चल रही। अगर इन केस वायरल लोड नेगेटिव आता है तो फिर उस सूरत में ये होता है कि बाद डॉक्टर्स जो हैं वो 6 मंथ्स के बाद रिपीट करवा लेते हैं PCR, बाद 1 ईयर के बाद। पाकिस्तान में जवाब देना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ क्वालिटी को मेंटेन रखनी पड़ती है। जो लोकल स्टोर है वो मतलब उस तरह नहीं है कि उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती। हेपेटाइटिस अगर हो तो सिवाय एक कंडीशन जिसमें जो है अगर आपका मरीज जो है उसको मदहोशी या हेपेटिक इनकैफ में नहीं जाता तो आप जो है एग लाजमी यूज़ करवाएं। उससे जो है प्रोटीन जो हमने एक टेस्ट ख़ास तौर पे लिखा हुआ था सीरम एल्ब्यूमिन का, वो बॉडी में कम होती है जिसकी वजह से पेट में पानी बढ़ता है। तो वो जो प्रोटीन है वो हमें जो प्योरली जो है एग से मिलती है। अक्सर अगर आप लोगों का किसी पेशेंट के साथ जाना हुआ तो वो 11-12 हज़ार अब तो 19-20 हज़ार का इंजेक्शन हो गया और उसका इफेक्ट भी एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता। तो बजाय उसके कि हम उस तरफ जाएं, जो नेचुरल चीज़ है हमारे पास एग वाइट, जो एग का फैट हिस्सा है उसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन मोस्टली होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पेशेंट के लिए फायदा है। हाँ, जो भी है उसमें कोई और कोई क्वेश्चन है? रोजेस का मैथ क्या है जी, रोजेस के जो मैथ है डोजेस का हाँ ये क्या है जैसे फूल डालते हैं हाँ फूल जो ये अक्सर ये जो है प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिस में पता नहीं आप लोगों का भी वास्ता पड़ा होगा। हाँ, वो फूल डाल लेते हैं और वो फूल बढ़ते रहते हैं और उसके बाद वो कुछ अर्से बाद कहते हैं कि अब ठीक हो गया, अब उतार दें।
वो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो हेपेटाइटिस हमने ए और ई पढ़ा है, एक्यूट हेपेटाइटिस, वो खुद ब खुद ही बीमारी ही ऐसी है कि वो उसने अब एक तरफ पीक पकड़ के फिर उसने खुद ब खुद ठीक होना होता है। अब उसमें जो है मतलब जो हमारे हकीम हज़रात हैं या ये फूलों वाले भाई होते हैं, उनका रोजगार भी चलता रहता है। तो वो ऐसी चीज़ें आपको दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली जब एक बीमारी ने 14 दिन के बाद ठीक होना है और बेहतरी की तरफ जाना है तो ऑटोमेटिकली फूलों का तो उसमें कोई रोल नहीं है ना। हाँ, सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी का जो है इलाज टाइमली जरूरी है। जो ए और ई है वो आप घर में भी कर सकते हैं। सिर्फ एक इशू ना हो कि आपका मरीज जो है किसी मदहोशी में ना जाए या खुदा न खास्ता कोई जो है कोमा में न चला जाए। अदरवाइज तो आप घर में जो है उसको सिंपल ग्लूकोज पिला सकते हैं और उसको हमने मेंटेन रखना है। अगर उल्टी आ रही है तो उल्टी की छोटी मोटी मेडिसिन दे के तो वो जैसे ही 2 हफ्ते गुजरेंगे वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। हाँ, वो इसीलिए होता है उसमें क्योंकि जो गन्ने का रस है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है। अब जब हमारा जिगर उसकी सोजिश हुई होती है तो उससे हमें ग्लूकोज, उसका काम है कि चीज़ों को तोड़ के हमें ग्लूकोज देना। अब वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो हमें डायरेक्ट ग्लूकोज लेना पड़ता है। अब वो हमने अब उसके 14 दिन गुजार दिए और जिगर को काम करने से रोक लिया, इसको रेस्ट दे दी, इसलिए उसमें हम चिकनाई वाली चीज़ें मना कर देते जब एक्यूट हेपेटाइटिस। ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब ये जो हेपेटाइटिस बी या सी जो है आपके जिगर का कैंसर भी कर सकते हैं। वो ज़्यादातर जो है हेपेटाइटिस बी करता है तो उससे मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बस